हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दोलन एजुकेशन पॉइंट। आज हम आपके लिए जो कोस्ट गार्ड और एमआर के लिए जो जीके सीरीज चल रहा था उसका पार्ट 4 लेकर आए हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं इस तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो डालूं, अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। और जो पिछला वीडियो का जो क्वेश्चन था उसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक, आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी नंबर होगा। बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर बी। ठीक, तो मैं उन लोगों के लिए धन्यवाद कहूंगा कि आप लोग इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, यंग इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? एक पुस्तक है जिसका नाम है यंग इंडिया। ठीक, इसके लेखक का नाम बताना है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है महात्मा गांधी, सेकंड में है अरविंद घोष, थर्ड में है एनी बेसेंट, फोर्थ में है लाला लाजपत राय। तो जो यंग इंडिया नामक पुस्तक है ये महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। इसके लेखक का नाम महात्मा गांधी है। ठीक, नेक्स्ट है सेकंड नंबर है कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? आपको बताना है कि जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जो पहला अधिवेशन वो कब हुआ था। ए 1888 में, बी 1885 में, सी 1889 में, डी 1890 में। तो जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था वो बी नंबर यानी 1885 में हुआ था। कहाँ हुआ था ये भी पूछ सकता है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो आप इसे नोट कर लीजिए कि मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में। ठीक, आपसे पहला पूछ सकता है, ज्यादा से ज्यादा पहला ही पूछने का चांस है क्योंकि बाकी सब तो नहीं पूछेगा, लेकिन पहला पूछ सकता है। कांग्रेस के फाउंडर पूछ सकता है जो कि मैं पढ़ा चुका हूं, कांग्रेस के अध्यक्ष पूछ सकता है, ये सब पूछ सकता है आपसे। ठीक, कांग्रेस के रिलेटेड जितने भी है आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर है लोधी वंश के संस्थापक कौन है? आपको बताना है कि जो लोधी वंश था जिसका उसका संस्थापक का नाम कौन था, फाउंडर का नाम कौन था। आपको फाउंडर का नाम बताना है कि उसका फाउंडर कौन था। इब्राहिम लोधी, बी सिकंदर लोधी, सी बहलोल लोधी या इनमें से कोई नहीं। तो जो लोधी वंश था इसका संस्थापक यानी फाउंडर थे बहलोल लोधी। आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर है तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? आपको बताना है कि जो तराइन का प्रथम युद्ध था वो कब लड़ा गया था, किस ईस्वी में लड़ा गया था, आपको बताना है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है 1191 ईस्वी, सेकंड में है 1192 ईस्वी, थर्ड है 1194 ईस्वी एंड फोर्थ है 1195 ईस्वी। तो जो आपका फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट है, अब ये भी पूछ सकता है कि तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो मैं यहाँ पर नोट कर दिया कि तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। आपसे ये भी पूछ सकता है। ठीक, और ये आप इसे कहीं स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या कहीं नोट कर रहे हैं या आप इसके नोट्स बना रहे हैं तो आप इसे नोट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर है फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? जो फ्रांस की क्रांति हुआ था, फ्रांस राज्य की क्रांति, उस समय फ्रांस एक स्टेट्स के नाम से जाना जाता था, इसलिए फ्रांस की राज्य की क्रांति। ठीक, तो जो फ्रांस राज्य की क्रांति थी कब हुई थी? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है 1799, सेकंड में है 1788, थर्ड में है 1808 एंड फोर्थ में है 1789। तो जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी 1789 ईस्वी में हुई थी। और उस समय फ्रांस के लुइस कौन थे, यानी राजा कौन थे? तो लुइस 16वें, उनका नाम था लुइस 16। ठीक ना, लुइस 16, हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, लुइस 16वां उस समय फ्रांस के शासक थे। ठीक, नेक्स्ट है, आप इसे नोट कर लीजिए,
मैं ठीक से लिख दे रहा हूं, लुई 16, या हिंदी में लुई 16वां। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिक्स नंबर है गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता है। आपको बताना है कि किसको गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता था या जाना जाता है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है कर्पूरी ठाकुर, सेकंड में है पुरुषोत्तम दास टंडन, थर्ड में है रविन्द्रनाथ टैगोर एंड फोर्थ में है बाल गंगाधर तिलक। तो जो आपका सिक्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सेवेंथ नंबर है अजंता की गुफाएं कहाँ है। अजंता की गुफाएं किस स्टेट में है या कौन सी प्लेस पर है, उस प्लेस का नाम बताना है कि कहां पर है। आपके फर्स्ट ऑप्शन में है जबलपुर, सेकंड में है दिल्ली, थर्ड में है औरंगाबाद एंड फोर्थ में है अलवर। अलवर नहीं, अलवर। तो जो आपका सेवेंथ का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, औरंगाबाद यानी मुंबई में। कहां पर है, मुंबई में। और इसे किसके द्वारा बनाया गया है, ये भी आपसे ये भी पूछ सकता है कि किसके द्वारा बनाया गया है। तो गुप्त शासक जो थे उनके द्वारा बनाया गया था, जो गुप्त वंश के शासक थे उनके द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था, आप इसे भी नोट कर लीजिए। दो सौ ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व में इसे बनाया गया था। दोनों के बीच में ये डेट एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन ये 200 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व के बीच में बनाया गया था। ठीक, तो आप इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है 8 नंबर है मानव शरीर की आकृति यानी लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। आप इसे नोट कर लीजिए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत है। ठीक, यानी उसको इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। उसका वजन बताना है कि उसका वजन कितना होता है, लीवर का वजन कितना होता है। एक हेल्दी मनुष्य ह्यूमन बॉडी के लीवर का वजन कितना होता है। आपके फर्स्ट ऑप्शन में है 1.5 टू 2 kg, 2 to 2.5 kg, या 750 ग्राम से 1.5 kg, या 2.5 kg। आपको बताना है कि 1.5 kg से 2 kg है, 2 kg से 2.5 kg है, या 750 ग्राम से 1.5 kg है, या 2.5 kg है। तो जो आपका लीवर का वजन है आपका 1.5 kg से 2 kg के बीच में होता है। ठीक, नेक्स्ट है 9 नंबर है हाल ही में विश्व शेर दिवस कब मनाया गया है। वर्ल्ड लायन डे, ठीक ना, वर्ल्ड लायन डे कब मनाया गया है। आपसे पूछ सकता है, ये करंट का क्वेश्चन है और करंट अफेयर में मैं ये क्वेश्चन करा चुका हूं। तो मैं ऐसा करूंगा कि इसका सारा लोग इसका जवाब जानते होंगे। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसका जवाब क्या होगा। ठीक, तो चलिए मैं इसका जवाब बता देता हूं कि वर्ल्ड लायन डे आपको 10 अगस्त को मनाया गया है। ठीक ना, यानी आपसे पूछ सकता है, यदि आपका एग्जाम हाल फिलहाल में है तो आपसे पूछ सकता है कि वर्ल्ड लायन डे यानी विश्व शेर दिवस कब मनाया गया है, तो आपका 10 अगस्त के लिए 10 अगस्त को मनाया गया है। अब उससे कुछ रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। हर साल 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस यानी वर्ल्ड लायन डे मनाया जाता है। शेर दिवस का उद्देश्य शेरों का शिकार रोकने के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। वर्ल्ड लायन डे इसलिए मनाते हैं ताकि जो शेर का शिकार है उसमें कमी आए, उसमें रोकथाम लगे। ठीक है, और इस बार का थीम था, क्या था, 2021 का वर्ल्ड लायन डे का थीम था अफ्रीकी शेरों का धीमा अनुमूलन, यानी जो उनका अनुमूलन हो रहा है उसको धीमा करना है। ठीक ना, जो उनका विनाश हो रहा है, जो उनका शिकार हो रहा है, उसको धीमा करना है, उसको खत्म करना है। नेक्स्ट है 10th नंबर, ये भी आपका इंपॉर्टेंट करंट से है। ठीक ना, करंट अफेयर से है और ये भी मैं करा चुका हूं। हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस से कब मनाया गया है। फर्स्ट ऑप्शन में है 8 अगस्त, सेकेंड में है 10 अगस्त, थर्ड में है 11 अगस्त एंड फोर्थ में है 7 अगस्त। आपको बताना है कि विश्व जैव
जैव ईंधन दिवस है। तो जो आपका 10th का करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ये भी आपका 10 अगस्त को मनाया गया है। नेक्स्ट है 11th नंबर। 11th नंबर है शैवाल। शैवाल को इंग्लिश में एलिगे बोलते हैं, ठीक ना। तो जो एलिगे के स्टडी किया जाता है उसको क्या कहते हैं? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है फाइकोलॉजी, सेकंड में है इकोलॉजी, थर्ड में है एनाटॉमी, फोर्थ में है इथोलॉजी। तो जो आपका 11th का करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी फाइकोलॉजी कहा जाता है, ठीक। एलिगे के स्टडी को फाइकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है 12th नंबर। 12th नंबर है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन साल्ट। आपको कॉमन साल्ट का केमिकल फॉर्मूला बताना है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है NaCl, सेकंड में है KCl, थर्ड में है HCl एंड फोर्थ में है MgCl2। MgCl2 ये आपका लिखा हुआ है। तो जो आपका 12th का करेक्ट आंसर होगा, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, और ये एक इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है 13 नंबर। 13 नंबर है रक्त यानी ब्लड का पीएच मान क्या होता है, यानी पीएच वैल्यू बताना है आपको। ब्लड का पीएच वैल्यू क्या होता है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है 8.4, सेकंड में 7.4, थर्ड में है 6.5 एंड फोर्थ में है 7। तो जो आपका ब्लड का पीएच वैल्यू होता है आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। यानी ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है 7.4 होता है, ठीक। और जो 8.4 है ये सी वाटर का है। किसका है? वाटर का, ये सी वाटर का है, ठीक। ये आपका ब्लड हो गया। जो 6.5 है ये लार का है, ठीक ना, सेलीवा, जिसको इंग्लिश में सेलीवा बोलते हैं, ठीक। और नेक्स्ट है ये 7th है, ये नॉर्मल वाटर का है, जो हम लोग ड्रिंकिंग वाटर बोलते हैं उसे, उसका है, ठीक। आप इसे नोट कर लीजिए। हो सकता है आपसे सी वाटर पूछ ले या सेलीवा पूछ ले या वाटर पूछ ले, तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है 14 नंबर। 14 नंबर है कंप्यूटर में अशुद्धियों को क्या कहा जाता है, यानी जो कंप्यूटर में अशुद्ध एरर होता है, जो अशुद्ध होता है, उसको क्या बोलते हैं? ए वायरस, बी एरर, सी बग या डी नॉन। ये आपका जो एयरफोर्स है, जो MTS का ग्रुप सी का एग्जाम हुआ था, MTS, तो उसमें ये पूछा गया था, ठीक ना। जो ऑफलाइन एग्जाम था तो उसमें ये पूछा गया था कि कंप्यूटर में अशुद्धियों को क्या कहा जाता है। तो कंप्यूटर में अशुद्धियों को बग बोला जाता है, ठीक ना, बग, न कि वायरस, एरर, ये सब गलत है, इसे बग बोला जाता है। नेक्स्ट है, और ये आपका SW का क्वेश्चन है, आपको बताना है कमेंट करके हमेशा की तरह कि इसका आंसर क्या होगा। ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, आपको बताना है ALU का फुल फॉर्म क्या है। ऑल लॉजिक यूनिट, एडिशनल लैंग्वेज यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट है या नॉन है। तो मैं ऐसा करूंगा कि इसका जवाब सभी लोग देंगे, ठीक। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस PDF के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप पे द ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट से सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।